तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसिका जोन्स के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 12 के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ल्यूक ने अपने ही बार को ब्लास्ट कर दिया था, तो उसके बाद वो बाहर आ जाता है। आगे जब जेसिका इससे बात करती है तो इसे पता चलता है कि ल्यूक किसी और से नहीं बल्कि किलग्रेव से मिला था और किलग्रेव ने ही उससे सब कुछ जानने के बाद उससे जेसिका को मुंह तोड़ जवाब देने को बोला था। ल्यूक ने जेसिका को यहाँ पर जान से मारने के लिए बुलाया था, पर क्योंकि अब तक उसका काम पूरा हो गया था तो इसी वजह से अब वो किलग्रेव के कब्जे में नहीं था। क्योंकि जेसिका को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि ल्यूक का बार बर्बाद हो गया है, तो इसी वजह से जेसिका सबसे पहले ल्यूक को अपने घर लेकर जाती है। यहाँ पर ल्यूक सबसे पहले जेसिका से माफ़ी मांगता है क्योंकि इसने पहले जेसिका की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करा था और वो किलग्रेव को पकड़ने के लिए चला गया था। यहाँ पर जेसिका इसको बताती है कि इसके ऊपर किलग्रेव की पावर का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि ये रेवा को नहीं मारना चाहती थी और किलग्रेव ने इससे उसे ज़बरदस्ती मरवाया था। इसी वजह से रेवा को मारने के बाद जेसिका के पास एक ऐसी पावर आ गई जिसके बाद वो किलग्रेव के वायरस से इम्यून हो गई, क्योंकि किलग्रेव लोगों को काबू करने के लिए हवा में एक तरह का वायरस छोड़ा करता था। आगे जेसिका इससे पूछती है कि आखिरकार तुम लास्ट टाइम उससे कब मिले थे। इस पर लूक इसे बताता है कि ये लगभग 6 या 7 घंटे पहले उससे मिला था। ये बात सुनने के बाद जेसिका इसे सोने जाने को बोलती है क्योंकि किलग्रेव का असर किसी भी इंसान के ऊपर लगभग 12 घंटों तक रहता है। वहीं हम लोग किलग्रेव को देख पाते हैं जो कि एल्बर्ट के साथ एक कसिनो से बाहर निकलता है और इसने बहुत सारा पैसा जीता था। यहाँ पर एल्बर्ट की बातों से इसे ये भी पता चल जाता है कि एल्बर्ट ने जेसिका को एक एंटीडोट बनाकर दिया था जो कि किलग्रेव की पावर के असर को कम कर देता है। इस बात को सुनने के बाद किलग्रेव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है, पर तभी उसके दिमाग में एक ख्याल भी आता है कि अगर पावर को कम करने की चीज़ बनाई जा सकती है तो पावर को बढ़ाने की भी चीज़ें बनाई जा सकती होंगी। इसी वजह से ये अपने फादर से एक चीज़ की डिमांड करता है जिसके बाद इसके वायरस की इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ जाए और साथ ही उसकी ताकत भी कमाल की हो जाए। अब क्योंकि किलग्रेव तो किलग्रेव है, इसी वजह से उसके डैड उसकी बात को मना नहीं कर पाते और उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे, पर क्योंकि किलग्रेव के वायरस का असर उन पर अभी भी सबसे ज़्यादा हो रहा था। हम लोग जेसिका को ट्रिश से कॉल पर बात करते हुए देख पाते हैं, जहां पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ट्रिश को अभी भी भरोसा है कि रैम्बो एक बहुत अच्छा इंसान था, पर उन दवाइयों की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इसी वजह से ट्रिश जल्दी से जल्दी रैम्बो को ढूंढने को भी बोलती है, लेकिन क्योंकि जेसिका एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर काम कर सकती थी तो अभी वो मना कर देती है, क्योंकि अभी उसका सबसे बड़ा मोटिव यही था कि वो होप की विश को पूरा करे जिसमें उसे किलग्रेव की जान लेनी है। अब कॉल के दौरान ट्रिश जेसिका को किसी आईजीएस नाम की कंपनी के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी जिसमें डॉक्टर कॉज़लॉफ काम करा करते थे, पर जेसिका उस बारे में नहीं सुन पाती और कॉल कट जाता है। अब इतने में ही ट्रिश के रूम में इसकी मॉम आती हैं। हाँ, ये वही मॉम थी जो कि इसके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा जुल्म करा करती थी। इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। अभी अपनी बेटी ट्रिश से बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रही थी, पर अभी भी ट्रिश को इनकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता क्योंकि ये पहले भी ऐसे ही करा करती थी। वो ट्रिश से जल्दी सही होने को बोलती है और अपना ख्याल रखने को बोलती है, पर जब ट्रिश इनसे ज़्यादा बात नहीं करती तो ये यहाँ से चली जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग जेसिका और लूक को देख पाते हैं, जहाँ पर जेसिका लूक को बोलती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो और नई शुरुआत कर सकते हो, मैं किलग्रेव को अकेले ही संभाल लूंगी। पर लूक जेसिका का साथ देना चाहता था और इसी वजह से वो जेसिका के साथ सबसे पहले उस जगह के लिए निकलता है जहाँ पर एल्बर्ट की लैब हुआ करती थी। अब जब ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं तब ये लोग मैल्कम को देख पाते हैं जो कि र्यूबिन की हरकतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि र्यूबिन अभी भी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी और साथ ही मैल्कम को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेलापन हो रहा था क्योंकि वो किसी के लिए भी कितना भी करता उतना ही उसके लिए कम पड़ता। ये चीज़ देखने के बाद जेसिका को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, पर वो अभी मैल्कम को नहीं रोकती और उसे जाने देती है। लोग जब एल्बर्ट के घर में पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर इन्हें पता चलता है कि एल्बर्ट बहुत पहले से उस दवाई पर काम कर रहा था जिससे किलग्रेव की एंटीडोट बनाया जा सके। इसी वजह से वहां पर बहुत सारे ऐसे ड्रग्स मौजूद थे जो कि आसानी से नहीं मिला करते थे। अब उस अपार्टमेंट के मकान मालकिन से, जो कि एल्बर्ट के सामान पर कब्जा करने आई थी क्योंकि उसने किराया नहीं दिया था, जेसिका को पता चलता है कि यहाँ पर जो ड्रग्स मौजूद हैं वो सिर्फ एक ही कंपनी बनाया करती है। जेसिका उससे उसका पता निकलवा लेती है और उस जगह पर जाकर उस साइंटिस्ट को ढूंढती है जिससे एल्बर्ट ड्रग्स लिया करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं जेसिका को भी ये अंदाजा हो गया था कि एल्बर्ट के जरिए किलग्रेव अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगा। और क्योंकि किलग्रेव शहर छोड़कर नहीं जाने वाला था तो इसी वजह से उसे कहीं ना कहीं से उन्हीं ड्रग्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जो कि एल्बर्ट को चाहिए होते थे। खैर, आगे जाकर इन्हें ये भी पता चल जाता है कि उस जगह पर एक आदमी रोज आता है जिसे किलग्रेव भेजता है और वो बहुत सारे ड्रग्स लेकर वहां से जाता है। अब इसी वजह से जेसिका और लूक दोनों ही उस जगह पर उस आदमी का वेट करने लगते हैं ताकि जब वो आदमी आए तो ये लोग भी उसका पीछा करते हुए किलग्रेव तक पहुंच जाएं। पर यहाँ पर लूक सच में अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि इसे सच में पहले जेसिका की बात पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इसी वजह से ये वापस से जेसिका से माफ़ी मांगने लगता है। अब जेसिका भी इसे माफ़ कर देती है और आगे हम लोग ट्रिश को देख पाते हैं जिसके पास वापस से इसकी मॉम आई थी।
यहाँ पर वो कुछ दिखाती हैं जिसे देखने के बाद ट्रिश तुरंत ही दरवाज़ा खोल देती है। दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि आईजीएच के कुछ पेपर्स थे। अब उन पेपर्स को देखने के बाद ट्रिश को ये पता चलता है कि जिस ट्रक से जेसिका का एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रक आईजीएच कंपनी का था। इसी वजह से आईजीएच वालों ने ही जेसिका का इलाज करा था और शायद इसी वजह से जेसिका के अंदर वो सारी पावर्स आ गई थी। लेकिन आज तक इस बारे में ट्रिश की मम्मी ने किसी और को नहीं बताया था, क्योंकि जेसिका ने इन्हें धमकी दी हुई थी कि अगर वो ऐसा कुछ भी करेंगी तो जेसिका उनका सर चपटा कर देगी। अब यहाँ पर ट्रिश की माँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो वापस से ट्रिश को उसी जगह पर आने को बोलती है, उसी दलदल में आने को जहाँ पर से वो किसी तरह से जेसिका की मदद से निकली थी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद ट्रिश को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी और इसी वजह से वो अपनी मदर को वहाँ से बाहर जाने को बोलती है। लेकिन इसकी मदर जाते जाते इससे ये बोल जाती हैं कि आईजीएच की और भी बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं, तो अगर तुम चाहो तो घर आकर उन्हें देख सकती हो। अब वहीं हम लोग वापस से लूक और जेसिका को देख पाते हैं जो कि उस बिल्डिंग के ऊपर नजर रखे हुए थे और थोड़ी ही देर में इनकी मेहनत रंग लाती है। वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसे रोज किलग्रेव भेजा करता था। ये लोग उसका पीछा करना चालू करते हैं, लेकिन एट लास्ट इनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। वो आदमी खुद की ही सुसाइड कर लेता है, लेकिन उससे पहले ही उसने किलग्रेव को वो सारे ड्रग्स दे दिए थे। और इस बात को देखने के बाद जेसिका को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी कि वो इस जगह तक पहुंच सके जहाँ पर किलग्रेव था, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का दुख मनाने का जरा सा भी टाइम नहीं था। इसी वजह से वो लूक के साथ वापस से अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है, जहां पर ट्रिश इसका वेट कर रही थी, जो कि इसे आईजीएच की कंपनी के बारे में बताना चाहती थी कि कैसे जेसिका को इसकी पावर्स मिली होंगी। लेकिन जब ट्रिश उसके साथ लूक को देखती है तो अभी वो इस बारे में कुछ भी बात नहीं करती, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि लूक उसका कितना अच्छा दोस्त है। अब ट्रिश को लग रहा होता है कि शायद ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर बाद में जेसिका ये सारी बातें क्लियर कर देती है। लेकिन वो ये बात भी बताती है कि वो लूक को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। जेसिका इससे बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ट्रिश यहाँ पर क्यों आई थी, पर ट्रिश इस बारे में अभी बताना सही नहीं समझती और बोलती है कि जब तुम्हारे पास टाइम हो तब मुझे इस बारे में बताना। अब इसके बाद जेसिका भी वापस से अपने अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ पर लूक इसका वेट कर रहा था। तब यहाँ पर जेसिका इससे बातें करती हुई उसे वो पेन ड्राइव देती है जो कि रेवा से किलग्रेव ने निकलवाई थी। साथ ही जेसिका इससे ये बात भी बताती है कि रेवा ने इसमें काफ़ी सारी फाइल्स तुम्हारे लिए छोड़ी हैं, इसी वजह से मैंने कभी उन्हें ओपन नहीं करा। बाद वो जेसिका का लैपटॉप लेकर उन चीज़ों को चेक करने लगता है। तभी हम लोग मैल्कम को देख पाते हैं, जो कि अपनी हालत सुधारने के लिए इस अपार्टमेंट को खाली कर ही रहा था कि तभी वो र्यूबिन की हालत को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी थी और उसे हर आदमी के ऊपर शक हो रहा था कि शायद उसे किलग्रेव ने ही भेजा है। तब वो र्यूबिन को शांत करवाने की कोशिश करने लगता है और इसी वजह से वो उसे उस जगह पर ले जाने का डिसाइड करता है जहां पर उसने रॉबिन की लाश को फेंका था। और इसके बाद हम लोग किलग्रेव को देख पाते हैं, जो कि अपने डैड से बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि वो जल्दी से जल्दी उस दवाई को बना दें। पर क्योंकि एल्बर्ट ने काफ़ी दिनों से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा था, तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा नींद में थे। उनका किसी भी काम में फोकस नहीं लग रहा था। इसी वजह से किलग्रेव उनका फोकस बढ़ाने के लिए एक मिक्सी को चालू करता है और उससे उसमें उनका हाथ डालने को बोलता है, जिस वजह से एल्बर्ट काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उसकी नींद छूमंतर हो गई थी। वहीं जब मैल्कम र्यूबिन के साथ उस जगह पर पहुंचता है, वहां पर र्यूबिन रोने लगती है और अपने भाई को बहुत अच्छे से याद करने लगती है कि सब लोग उसके भाई को पसंद करा करते थे, ना कि उसे। उसकी हर एक बात को वो बहुत ज़्यादा डीपली मिस कर रही होती है। अब वापस से सीन जेसिका और ल्यूक पर आता है, जिन्हें उस कसिनो के बारे में पता चल जाता है, जहां पर से अभी कुछ समय पहले ही किलग्रेव ने बहुत सारे पैसे जीते थे। वजह से ये लोग उस जगह पर जाकर किलग्रेव के बारे में और चीज़ें पता करने की कोशिश करते हैं। अब उस कसिनो में पहुंचने के बाद ये लोग उस जगह के मैनेजर को बहुत सारे पैसे देते हैं, ताकि ये उन्हें किलग्रेव की वो सारी फुटेजेस दिखा सके जब वो किलग्रेव यहाँ पर आया था। लेकिन वो पैसे लेने के बाद जब चेक करता है तो पाता है कि वहाँ पर एक भी क्लिप नहीं पड़ी हुई है और इतने में ही बाहर किलग्रेव भी पहुँच जाता है, जो कि वापस से इस जगह पर टेस्टिंग करने आया था, क्योंकि एल्बर्ट ने वो दवाई बना ली थी। उस दवाई की पावर का टेस्ट करने के लिए ही किलग्रेव यहाँ पर आया हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दवाई में इतनी ज़्यादा पावर थी। अगर किलग्रेव किसी से कॉल पर बात करते हुए भी अपनी बात मनवाना चाहता तो वो ये काम कर सकता था। इसी वजह से जेसिका तुरंत ही लूक को यहाँ से निकलने को बोलती है। किलग्रेव के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुँचती है तभी वहाँ पर लूक पहुँच जाता है, जिसे पहले ही किलग्रेव अपने काबू में कर चुका था। इतनी मिन्नतों और इतनी आगे आकर हमें इस सीरीज का सबसे बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिलता है, जिसमें कभी जेसिका तो कभी लूक एक दूसरे को उठा कर फेंक रहे थे और एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस फाइट को वैसे देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, इसी वजह से मैं इस बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, पर एट लास्ट हम लोग देख पाते हैं कि लूक बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इसी वजह से जेसिका उसे नहीं रोक पा रही होती और इसी वजह से किलग्रेव इस चीज़ का फ़ायदा उठाता हुआ यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि अभी भी उसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी कि वो जेसिका के ऊपर कंट्रोल कर सके। जेसिका उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार लूक बीच में आ जाता है। इसी वजह से जेसिका एक पुलिस वाले की गन उठाकर लूक के सर पर रख देती है।
वैसे तो लूक की बॉडी बुलेट प्रूफ थी और इसी वजह से उस रिवॉल्वर का उस पर कुछ खास असर नहीं होता, पर जेसिका ने उसके फेस पर उस रिवॉल्वर को चलाया था तो इसी वजह से लूक बेहोश जरूर हो जाता है, साथ ही उसकी सांसें चलना भी बंद हो जाती हैं। ये चीज़ देखने के बाद जेसिका काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, जिसके बाद वो यहाँ पर रोने लगती है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगला एपिसोड इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है और अगर आपको जानना है कि जेसिका किस तरह से किलग्रेव को रोकेगी तो आप लोग आगे के एपिसोड तक बने रहिएगा। वेल, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।